सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी नैन्सी तो ड्रंक है, मगर जुआन भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। नैन्सी उसका माउथ वाइप करने के लिए टिश्यू लाती है और जुआन उसको देखता रहा। उससे पहले कि वो उसका माउथ वाइप कर पाती, उसके शोल्डर पर ही सर रखकर सो गई। आफ्टर डैट जुआन उसे उठाकर उसके रूम में ले आया और नैन्सी ने सोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने नहीं देती। जुआन भी उसके पास वहीं पर बैठ के देखते देखते सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैसे ही जुआन उठता है वो अपना हाथ छुड़ाकर जाने ही वाला था। यहाँ डैंसिंग ने भी आंखें खोलकर उसे देख लिया, फिर से अपना ख्वाब समझकर वापस सो गई। फिर जैसे ही मोम आती है उसको उठाने के लिए, जुआन के पास जाने का मौका तो नहीं था, इसलिए वो फौरन से बेड के नीचे छिप गया। यहाँ पर नैन्सी को भी कुछ याद नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि वो किसी के साथ कल डिनर पर गई थी। तब उसे कल रात वाले आइसक्रीम वाले विजन दिखे और फौरन से सच जानने के लिए जुआन के घर भागने लगी। और जुआन उसके जाने से पहले ही विंडो के थ्रू अपने घर में आ जाता है। ड्रिंक की बोतल छुपा दी, अच्छे से साफ सफाई करने के बाद उसके लिए दरवाजा खोलता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि वो अभी अभी उठा हो। पहले तो बस जुआन को नैन्सी की मेमोरी तंग करती थी, अब तो उसे देखते ही दिन में ही सपने देखने लगा। यहाँ नैन्सी अंदर आकर अपनी इंक्वायरी करती है, कहीं जो मैंने विजन देखे कहीं वो सब कुछ सच तो नहीं। और वो जुआन से पूछने भी लगी कि क्या मैं कल रात तुम्हारे पास आई थी। वो बोला मुझे क्या पता, मैं तो जल्दी आकर यहाँ पर सो गया था, मुझे तो कुछ भी नहीं याद। ये भी सोचना है कि वो आइसक्रीम और बियर मेरा बस ख्वाब ही होगा। जुआन बोला हाँ हाँ वो तुम्हारा ख्वाब ही होगा, अब तुम घर जाओ, मैं बात लेने जा रहा हूँ। घर जाने से पहले नैन्सी उसके रूम में जाती है। यहाँ पर बेड को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जुआन यहाँ पर रात को सोया था। वो फौरन से बेड पर लौटकर उसे बताता है कि रात को मैं इस पोजीशन में सोया था, इसलिए तुम्हें नहीं लग रहा। उसका बेल्ट नीचे पड़ा हुआ देखकर नैन्सी कहने लगी कि तुमने कितना गंद मचाया हुआ है। पर जुआन तो उसे एक बार देखकर सपने में खो गया। खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अपने घर जाओ ना, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। एनसिंग उससे पिंकी प्रॉमिस लेने लगी, भाई तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना। पर जुआन को देख देख कर उसे लग रहा था कि शायद इसकी तबीयत खराब है। जुआन की तबीयत तो वाकई काफी ज्यादा खराब हो गई थी, उसे खुद को भी समझ नहीं आ रही थी कि अपने आप को कैसे ठीक करूं। आफ्टर डेट उसे नैन्सिंग का थैला दिखा, लेकिन वो तो नैन्सिंग को कल रात के बारे में कुछ भी पता नहीं लगने देना चाहता, इसलिए छुपते छुपाते वो उसके घर में फेंक आया। एक सीन में हमें नैन्सिंग को दिखाया जाता है जो कि लेट होने की वजह से भागते हुए ऑफिस आ रही थी और पहुंचते ही सार मिस जॉन ने उसे बताया तुम्हें बॉस ने ऑफिस में बुलाया है। वह जैसे ही ऑफिस में जाती है तभी बॉस उसकी खातिरदारी करने लगा, क्योंकि ये किंग को डील करने के लिए उसे नैन्सी की मदद लगेगी। उसे कहता है कि ये किंग के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर दो, लेकिन ये भी नहीं जानता कि मीटिंग होने किस वाले में है, और ये भी नैन्सी पर छोड़ दिया। सीन शिफ्ट होकर जुआन पर आता है, जो कि नैन्सी के रिलेटिव जो भी चीज उसके घर में थी उन्हें बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन उसके नाकाम कोशिश भी फेल हो गई क्योंकि नैन्सी उसे हर जगह दिखाई देने लगी। अब उसे अपना घर छोड़कर ही भागना पड़ा। बेचारे को क्या पता जिस नैन्सी से वो जान छुड़ाना चाहता था तो वो उसके लिए ही पड़ जाएगी। दूसरी तरफ नैन्सी काफी कंफ्यूज होकर ये किंग के पास आती है। उन्हें बॉस के साथ मीटिंग के बारे में बताया। ये किंग मीटिंग करने के बारे में मान गई, ये भी नहीं पूछा कि मीटिंग किस बारे में है। वो नहीं है, इससे नैन्सी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। ये किंग उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली तुम्हारे बॉस को समझना थोड़ा मुश्किल है, मैंने उनके साथ काफी ज्यादा टाइम बिताया है, इसलिए बिन कहे मुझे उनकी सारी बातें समझ आ जाती है। ये भी खुश होकर पूछने लगी कि मैं एक अच्छी असिस्टेंट कैसे बन सकती हूँ, जिस पर ये किंग ने बताया कि एक अच्छी असिस्टेंट वही होती है जो कि बॉस के कहने से पहले उसके सारे काम कर दे। उसके बाद जुआन को दिखाया गया जिसने कि घर आते हुए स्टेयर में नैन्सी को देखा और कहने लगी जरूर ये मेरा इल्यूजन है, बस इसे इग्नोर करते हुए गुजर जाओ, जबकि वो तो सच में ही नैन्सी बैठी हुई थी। उसे रोकते हुए बोली कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो और अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ बैठकर तुम्हारा वेट करना पड़ा। आज मेरी मॉम का बर्थडे है तो तुम भी इनवाइटेड हो। पर जुआन ने मना कर दिया और तरह तरह के बहाने करने लगा। बेचारे का दिल तो कर रहा था कि हाँ कह दूं, लेकिन नहीं, उसे अपने एरा में वापस भी तो जाना था। जैसे डोर ओपन करके अंदर आता है, पाइप टूट जाने की वजह से सारा फर्श में पानी पानी हो गया था। नैन्सी भी उसके साथ जाकर पानी रोकने में हेल्प करती है और यहाँ पर हमारा जुआन फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो, उसको फेस वाइप करके यहाँ से भेज दिया। दूसरी तरफ यहाँ मोम आकर उससे गिला होने की वजह पूछती है, जिस पर नैन्सी बोली वो नहीं आना चाह रहा, तो उसकी मोम कहती है जरूर तुमने उसे बुली करा होगा, मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ। नेक्स्ट सीन में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं। नैन्सी उसका मूड ऑफ देखकर कहने लगी कहीं तुम मेरी मोम ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया यहाँ आने के लिए, जिस पर जुआन नहीं कहता है और नैन्सी से अच्छे से बात भी नहीं करता। आफ्टर डेट नैन्सी मोम के लिए केक लेकर आई
और कैंडल होल्ड करके उन्हें विश मांगने के लिए कहा। इस पर मोम ने 3 विशेष मांगी। एक तो है कि मैं और प्यारी हो जाऊं, और दूसरी है कि मेरी बेटी को प्यार करने वाला पार्टनर मिल जाए, और तीसरी है कि हम तीनों हमेशा सेफ और हेल्दी रहे। उसके बाद एक दूसरे के फेस पर केक रब करते हैं, जहाँ पर जुआन पहले तो एंजॉय करते हुए अपने बदले ले रहा था, और फिर अचानक से उठते हुए टॉयलेट में चला गया। उससे कह रहा था कि मैंने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया। वहीं पर मोम आते हुए कहने लगी, जो तुम नहीं कर सकते वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जुआन को तो लगता था कि शायद मोम सच जान गई, पर लेकिन वो तो बिल की बात कर रही थी जो कि जुआन ने पे किया था। आफ्टर डैट घर जाते समय जुआन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। ठीक है, घर कि मैं वॉक करते हुए घर जाना चाहता हूँ। नैन्सी भी मोम को भेजकर उसके साथ आने लगी। उससे पूछता है, तुम इसलिए नाराज हो ना कि मैंने तुम्हारे फेस पर केक रब कर दिया, पर तुमने भी तो किया था। जुआन उसे अपने पीछे आने से मना कर देता है। इस पर नैन्सी अब भी उससे वजह पूछती रही, और जुआन एकदम से भड़क पड़ा। कहने लगा कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हें खुद समझ नहीं आ रही कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। कभी तुमने मेरे फीलिंग्स के बारे में पूछा। ये कहकर वो वहां से चला गया। इसके अगले सीन में नैन्सी घर आते हुए सोच रही थी वो अपना एरा छोड़कर आया है, इस पर उसका गुस्सा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इधर जुआन का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया है। वो नैन्सी को नहीं सोचना चाहता, पर वो उसे अपने दिलो दिमाग से भी नहीं निकाल पा रहा। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बुक्स रीड करने लगा, पर वहाँ भी उसे नैन्सी की पिक्चर मिली। उसके बाद वो इंटरनेट की हेल्प लेता है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि लव एक ऐसी फीलिंग है इसका कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर तुम्हें प्यार से ट्रीट करती है तो तुम्हें उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा डर गया। ऊपर से नैन्सी ने सॉरी का मैसेज भी कर दिया, ये कहकर कि तुमने मेरी मॉम ने फोर्सफुली बुलाया था। कल मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाऊंगी जहाँ तुम्हें जाना पसंद है। मैसेज रीड करने की देरी थी और यहाँ पर जुआन फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। अब तो वो कितनी भी कोशिश कर लिया, अब बचकर वो कहाँ पर जाएगा। नैन्सी उसके मैसेज का वेट करती है, पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। नैन्सी सुबह ऑफिस जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती थी, ये सोचकर नहीं जा सकी कि वो अभी भी गुस्से में हो। सीन शिफ्ट होकर जूकेंग पर आता है, जो कि एकेंग को अपने साथ एक पेंटिंग एग्जीबिशन दिखाने के लिए ले आया था, बिकॉज उसे पेंटिंग्स काफी ज्यादा पसंद है। जैसे कि नैन्सी ने बताया कि तुम्हें एकेंग को वहीं पर लेकर जाना चाहिए जहाँ पर उसे जाना पसंद है। मगर वहाँ पर जूकेंग तो उसे अपनी फीलिंग बताने के लिए लेकर आया था, लेकिन ये किंग बिजनेस के अलावा कोई बात करनी नहीं आती। लेकिन ने जिस आर्टिस्ट को ऑनलाइन बिजनेस प्रपोजल भेजा था, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर आया है। ये किंग तो उससे मजे से जाकर बात करने लगी, और जूकेंग उसे देख देख कर बोर होता रहा। उसके बाद ये किंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसे थैंक यू कहती है कि तुमने मुझे यहाँ लाकर बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया और मुझे बहुत ही अच्छा सरप्राइज दे दिया। सीन शिफ्ट होकर नैन्सी पर आता है, जो कि ऑफिस में बार बार अपना फोन चेक करती रही, पर जुआन का अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। दूसरी तरफ जुआन को दिखाया गया, जो कि अपना स्ट्रेस लीव करने के लिए स्केचिंग कर रहा था। उसे तो कुछ भी पता नहीं चला कि उसने डांसिंग को ही ड्रॉ कर दिया। ये देखकर वहां से भाग निकला। फिर वो कुछ एक्सरसाइज करता है, ये भी उसके लिए हेल्पफुल नहीं थी। यहाँ से भी जाने ही वाला था, और वहाँ पर वो नैन्सी का मैसेज देखता है, जिसने कि 6:30 बजे उसे मिलने के लिए बुलाया था। पर जुआन उससे मिलने के लिए कहाँ जाने वाला था। उसे तो नैन्सी की मेमोरी से रिलीफ चाहिए। आराम से बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, और वहाँ पर जूकेंग भी आ गया। यानी कि दोनों का सेम ही मसला है। यहाँ पर जुआन को नैन्सी की कॉल आती है, जिसे पहले तो वो रिसीव नहीं करना चाहता था, बाद में रिसीव करते हुए बोला कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ रहा, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में इंटरेस्ट है। बेचारी नैन्सी खुद से ही कहने लगी कि इसको हो क्या गया है, गॉड कोई तो मेरी हेल्प करे, मैं इसको कैसे मनाऊं। उसके कहने की देर थी और यहाँ पर जुआन टेलीपोर्ट हो गया। और इसी के साथ यहीं पर ये हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलता है इस पार्ट के साथ। बाय बाय।